देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं अयोध्या के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को क्लियर संदेश दे दिया है, जिससे दुश्मन देशों में अब काफी भय है। यह मोदी ने दो टूक कह दिया है कि दुश्मन कैसा भी हो, भय बिन होए न प्रीत। श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। सुंदरकांड के एक दोहे का ये अंश चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश है। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के तेवर साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जितना ताकतवर होगा उतना ही शांति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि श्री राम जी की नीति है, भय बिन होए न प्रीत। श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। इससे पहले लद्दाख में भी पीएम मोदी ने चीन की हिमाकतों पर करारा जवाब दिया था। उस वक्त भी उन्होंने शक्ति प्रदर्शन और ताकत को शांति और अमन का प्रतीक बताया था। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। अब अयोध्या में पीएम मोदी का इरादा एक बार फिर विस्तारवादी ड्रैगन की तरफ था। उन्होंने भय और शक्ति को शांति के लिए अनिवार्य बताया और उस चीन को संदेश दिया जिसने पीएम मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर पर तल्ख टिप्पणी की थी और जम्मू कश्मीर में एक तरफा बदलाव को अवैध और अमान्य बताया था। पीएम मोदी के अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चीन को सख्त संदेश देते हुए आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की सलाह देकर चेताया था। वहीं श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर ओवैसी की तरफ से भी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाली है, ये बात ओवैसी की तरफ से कही गई है। प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाल चुके हैं। ओवैसी ने यह बयान दिया, ये बेतुका बयान ओवैसी की तरफ से। आज का दिन सेक्युलरिज्म की हार का दिन है। ये दिन हिंदुत्व की कामयाबी के लिए याद रखा जाएगा। तो वो असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा से अपने बेतुके बयानों को लेकर जाने जाते हैं, एक बार फिर से जब श्री राम मंदिर की नींव रखी गई, आधारशिला को रखा गया, उसके बाद ओवैसी की तरफ से यह बयान दिया गया। देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। 5 अगस्त 2020 भारत के इतिहास का वो पन्ना बन चुका है जिसमें 500 सालों के संघर्ष के खत्म होने का किस्सा है। अब ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करोड़ों राम भक्तों की सबसे बड़ी मांग पूरी हुई है। देश के मुसलमान भी इस शुभ तारीख के साथ हैं, लेकिन जिन्हें इनके बहाने अपनी राजनीति चमकानी है उनके लिए ये तारीख एक मौके की तरह है। ऐसे ही चंद शहरों में शुमार है AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें ना तो प्रधानमंत्री का अयोध्या जाना रास आया, न ही पीएम के हाथों श्री राम मंदिर की नींव डाला जाना सुहाया। ओवैसी जुट गए इसी बहाने मुसलमानों को डराने में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना देश की सुप्रीम कोर्ट अदालत के फैसले का नतीजा है, लेकिन ये वही ओवैसी हैं जो कुछ समय पहले अदालत के निर्णय पर ही सवाल उठा रहे थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की बुनियाद रखी जा चुकी है। ऐसे में ओवैसी ने अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी पर जो नई जंग छेड़ी है, धर्म के नाम पर राजनीति के उसके कारोबार में इस शिगुफे का ज्यादा खरीदार शायद ही मिले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।